माँ जब कोहे सफा मरवा पर, माँ जब कोहे सफा मरवा पर पानी की खातिर दौड़ी, माँ जब कोहे सफा मरवा पर पानी की खातिर दौड़ी, प्यास की शिद्दत से बेटे ने पत्थर पर एड़ी रगड़ी, पत्थर पर एड़ी रगड़ी। ऐसा निकला, ऐसा निकला, ऐसा निकला पानी है, ऐसा निकला पानी है, ऐसा निकला पानी है जो सबसे बेहतर पानी में देख करिश्मा कुदरत का। अब मैं वक्त को ज़ाय करना नहीं चाहता कि हमारे इस बज़्म के खतीब जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ता के चापदानी वो तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात इत्मीनान बनाए बैठे। ऐसे ऐसे खतीब हैं जो फ़न खिताबत में यद तुला रखते हैं। उन्हीं खतीबों में से ऐसे खतीब को मैं दावत देने जा रहा हूँ जो अपने जो वलवला अंगेज खिताबत से सामीईन के दिलों में दबी हुई चिंगारियों को शोलाए जवाला बना देने वाली है। मेरी नज़र इंतखाब साहिरुल निसार जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मौलाना सोहराब कलकत्तवी से निहायत अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज से माइक पर तशरीफ लाए। इस शेर से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निज़ाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निज़ाम चाहते हैं, जो मसरतों से भर दे हमें जिंदगी का दामन, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। हमें अपने ही नज़र पर एतमाद नहीं लेकिन तेरे हुस्न के मनाजिर सरेआम चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हस्ती हसी वक़ार स्टेज पे जलवा पर मौजूद उलमाए किराम व शोराए इज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, सामने बैठे मौजूद सामीईन इकराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আপনারা শুনতে পারলেন না, আমি সালাম করলাম। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এখানে এটা ভালো জবাব ছিল নাকি যেটা আপনি জবাব দিলেন? इंशाअल्लाह एक बार और चेष्टा करছি, देखছি আমি কত লোক ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा, ये जो नौजवान खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक गुजारिश करेंगे भाई, एक गुजारिश करेंगे, एक बोलेंगे एक बात। আমি আপনার মেহমান, একটা কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। भाई जितने लोग खड़े हैं नौजवानों, बैठ जाओ। अगर जलसा सुनने आया हो तो बैठ जाओ, अगर जलसा देखने आया तो फिर कोई बात नहीं है।
हे बाबू हे, बाप रे बाप, टस से मस नहीं हो रहा। बैठ जाओ बाबू। अब भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाओ तो मेरे भाई, ताकि पीछे जगह मिल जाए मेरे भाइयों को। उधर जगह नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ मेरे भाई। थोड़ा सा हरकत कर लो मेरे भाई, थोड़ा सा हरकत कर लो। थोड़ा हरकत करने में क्या है, थोड़ा सा तो हिल जाओ मेरे भाई। इस्लाम नाम है मानने वालों के लिए। ये बच्चे लोग आ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ बैठो तो। अरे मिट्टी नहीं लगेगी, इसी मिट्टी में तो जाना है। आ जाए भाई, आगे आगे आ जाए, आ जाओ मेरा भाई। वाह भाई वाह, ये देखिए बच्चों का जज्बा देखिए, बच्चों का जज्बा देखिए, वाह वाह, कुर्बान जाओ। अब तुम लोग बेटा वहीं रहेगा, आप लोग भी आ जाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाए भाई, कुर्बान भाई। और जो लोग बाजार में हैं उनको बाजार में रहने दीजिए, इसलिए कि बाजार का जीनत बनना भी जरूरी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग जब जलसा कहकर घर से निकलते हैं, जलसा सुनने की नीयत से घर से चलते हैं, वो बाजारों में जब घूमते हैं तो अफसोस होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह बाजार है। और कुर्बान जाइए, ये नौजवान घर से कह के निकला है कि आमी जाई जलसा सुनवा। बोले ये एक निकला ना कि जलसा देखने चले। क्या बोल के चला? जलसा देखने जा रहे हैं कि जलसा सुनने जा रहे हैं? सुनने जा रहे हैं। लेकिन अब बताओ मुझे कि जलसा यहां हो रहा कि बाजार में हो रहा? लेकिन ये दिल खुश है, मैं जलसे में गया मुझे सवाब मिलेगा। ए नौजवानों, तुम्हें सवाब वो सवाब ना मिलेगा जो सवाब इस पिंडाल में बैठने वाले को मिलेगा। वो सवाब तो नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बड़ा कीमती वक्त है नौजवानों। इस महफिल को छोड़कर अगर आप बाजार का जीनत बनोगे तो अल्लाह खुश नहीं होगा, अल्लाह खुश नहीं होगा, अल्लाह नाराज होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बुरी जगह बाजार को करार दिया। एक वादा और करेंगे इंशाअल्लाह, हम लोग दुआ करके उठेंगे मेरे भाई। भाई दुआ करके कितने लोग उठेंगे? जरा हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तो नहीं कि शायर हिंदुस्तान उस्ताद शोरा जनाब शाहबाज दिल खैराबादी साहब को सुनने के बाद आप लोग यहां से चले जाएंगे। इनको सुनना भी है। और हजरत अक़दस अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहू वो भी तशरीफ फरमा, उनकी भी तकरीर सुननी है, दुआ करके ही जाना है। सोना तो हर रात सोते अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगना है। इंशाअल्लाह जगेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर में तीन बातें हैं, एक है तकरीर करना, एक है तकरीर सुनना, एक है अमल करना। तकरीर करना मेरा काम है, तकरीर सुनना आपका काम है। अमल कौन करेगा? बोले मुख पता नहीं जी अमल के करवे। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए अमल करें, अमल की नीयत से बैठेंगे, अमल की नीयत से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दिलों के अंदर में बातों के असरात पैदा करेंगे। फिर जितनी भी बातें आप सुनेंगे वो बातें असर करेंगे। बाबू जो लोग खड़े हैं बाबू बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 नौजवानों, हमारी माँ बहनें भी वो कसीर तादाद में आई है, लेकिन मेरी माँ बहनों खुदा के वास्ते बात ना करो, तुमरा बात ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, बात करना है घर में जाके कर लेना, यहाँ ना करो। इसलिए बड़ा पाक मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें हम लोग कम है, ये कम है कि अल्लाह ने इस वक्त हमें बिस्तर से उठाकर इस पाक मजलिस में लाकर बिठा दिया। नहीं तो कितने भाई हमारे ऐसे हैं जो अपने बिस्तर पे सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। तो बताइए हम अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करें कम है मेरे भाई? कम नहीं है।
ये इनका कलम चल रहा है, ये इनका कलम चल रहा है। ये रहमत के अल्लाह के जो फरिश्ते हैं कंचार दोनों कंधे पे बैठे हुए हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीन, अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते ये जो दोनों कंधे में इनका कलम चल रहा है। अब इस पाक मजलिस में बैठे हैं, इनका कलम चल रहा है। अब जैसे इस पाक मजलिस से उठकर आप बाजार की तरफ चलेंगे, फिर इनका कलम चलेगा, इनका कलम चलेगा। बताइए इस मजलिस में अगर किसी की मौत हो जाए वो जन्नती होगा कि नहीं होगा? भाई बोले जन्नती होगा कि नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्न अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाइए। तो अमल की नीयत से सुननी है। जो इंसान जैसा अमल करेगा अल्लाह वैसा जज़ा अता फरमाएगा। जो इंसान जैसा अमल करेगा अल्लाह वैसा जज़ा देगा। एक दादा पोता दरिया पार करके जलसा सुनने आया, दरिया पार किया, नदी पार करके जलसा सुनने के लिए आया। हजरत मसला बता रहे थे सत्र औरत के बारे में कि घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है। घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना, हाँ, लेकिन बहुत सारे भाई हमारे जो खेत में काम करते हैं यहाँ तक का छट्टा मारता, बोले जाए बोलो जाए। लेकिन एक नौजवान ने कहा कि हजरत दरअसल बात है कि हम लोग खेत में काम करते हैं, हम लोग किसान हैं, तो लुंगी में मिट्टी लग जाती है, कपड़ा गंदा हो जाता है, इसलिए हम लोग का छट्टा मार लेते हैं। तो बताओ भाई बिहार में पानी की कमी है? भाई पानी कमी है भाई? ताज्जुब वाली बात। अरे भाई कोई चीज का आदाब है ना, कोई चीज हर चीज का आदाब है। खाने का आदाब है, मुंह से खाना खाना। अब कोई बोले कि नहीं मुंह से नहीं खाना, कान से खाना खाना, अब उसके आगे कोई जवाब है? हाँ, जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई। अब ये दादा पोता दोनों चले घर के लिए, फिर दरिया पार करना है। तो पोते ने लुंगी भिगा लिया, दादे की नजर पड़ी, बोले क्या लुंगी भिगा लो? बोले वहां तकरीर सुने नहीं, हजरत ने कहा था कि मर्द को भी घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। बोलो तुम मौलवी चक्कर पड़े गए, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए। हम 20 साल से दरिया उस पार जलसा सुनने जाते हैं, हम जो सुनते हैं दरिया को उसी पार छोड़ देते हैं। तिमोक देख लो नहीं, लुंगी खोले माथा पहन लूं। भाई जलसा का फायदा हुआ, जलसा सुनने का फायदा हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। जो भी सुनना है अमल की नीयत करके सुननी है। जो इंसान जैसा करेगा अल्लाह वैसा जज़ा देगा, जो इंसान जैसा अमल करेगा अल्लाह वैसा इनाम अता फरमाएगा। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, गुस्सा करना हराम है कि नहीं है? बताओ भाई, गुस्सा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक वादा करोगे इंशाअल्लाह हम लोग कल से एकदम बहुत गुस्सा करेंगे। गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा जब आए क्या पढ़ना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की पढ़बो, बोलो तो की पढ़बे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेने से गुस्सा कम हो जाता है, गुस्सा काफूर हो जाता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, बहादुर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, कंट्रोल कर ले, बर्दाश्त कर ले। मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा मारा, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर वो भी नौकर था, वो भी तो आदमी था, उसको भी गुस्सा आया। तो नौकर तो मालिक को मार नहीं सकता है। वो घर आया, उसकी बीवी बेचारी बैठी हुई थी, एक तमाचा के बीवी को मारा। तो बीवी को भी गुस्सा आया कि बताइए हम तो कुछ किए ही नहीं, खामखा मार दिया हमको। तो उसको भी गुस्सा आया। तो वो क्या काम किया? उसका 8 साल का बेटा बैठा हुआ था, बस एक तमाचा खींच के बेटा को मारा। उस बच्चे को भी गुस्सा आया, उस बच्चे को भी गुस्सा आया। तो वो बच्चा माँ को तो मार नहीं सकता है, एक डंडा आंगन में था, उठाया, दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बेचारा बैठा हुआ था दरवाजे में, जाके 5-6 डंडा उसको मारा। हाँ, कुत्ते को भी गुस्सा है। कुत्ता रोड की तरफ भागा, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से निकलकर बाहर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर 80 की स्पीड से उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना
दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। जरा एक बार सुभान अल्लाह बोलते माशाअल्लाह। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कोई न काम आएगा, कोई न काम आएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो आज तक मस्जिदों से दूर हैं, नमाजों से दूर हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि चलो अभी तो मेरी जवानी है, अभी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम जवान हैं, अभी जमात में जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम जवान हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है। क्या जवान मरता है कि नहीं मरता है, बोलो। अल्लाह कबूल फरमाए। की नाम है बेटा? निहारुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले दो भाई। लेकिन अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, जब हम बुलाएंगे हम पैसा लेने के लिए खड़ा होंगे। जब हम बुलाएंगे इंशाअल्लाह आप आएंगे, ज़हन को हाजिर करें और ये वादा करोगे इंशाअल्लाह जब तक मेरी बयान हो कोई उठने बैठने का सिलसिला नहीं बनाएंगे। कोई नहीं उठेगा तो कोई जाएंगे नहीं तो। इसलिए कि एक आदमी अगर उठ के चला गया, उसका देखा देखी दूसरा आदमी उठ के चला गया, दूसरा का देखा तीसरा चला गया, तीसरे को देख के चौथा चला गया, चौथे को देख के पांचवा चला गया, तो सबका गुनाह पहले आदमी के सर जाएगा जो सबसे पहले उठा। हाँ, अगर जरूरत है अगर इसको कौन रोकेगा? कोई रोकेगा? ठंड का टाइम है, कुछ लोग शुगर के मरीज होंगे, अल्लाह ना करे ये बीमारी किसी को हो, दुआ करते हैं। एक जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने वो क्या हुआ, मेरी तकरीर हो रही थी, बोले बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले बहुत जोर से लग गया। बैठ गया। तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ है। तो मैंने कहा कि बेटा अब कहने जा रहा, पहले तो बार बार खड़ा हो रहा था, अब कहने जा रहा, बैठा हुआ है। बोला अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे तो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है। जरा आमीन कह दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नौजवान चालाक हैं, कुछ नौजवान चालाक होते हैं। अभी हम जवान हैं, अभी मेरे बाजुओं में कुव्वत ताकत है, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है, दीन का काम करने की जरूरत नहीं है, तबलीग करने की जरूरत नहीं है। जब हम पूरा हो जाएंगे फिर मस्जिदों को पकड़ेंगे, फिर नमाजें पढ़ेंगे, फिर चेहरे पे दाढ़ी रख लेंगे। नौजवानों बताओ, क्या जवान की मौत होती है कि नहीं होती है? भाई जवान को मरते हुए देखा कि नहीं देखा? अभी ये पूर्णिया का वाकया है, 3 महीना नहीं गुजरे, एक लड़की की शादी होने वाली थी, कल वो बारात जाता, बदन में उपटन लगा। उसका 2 साथी आया, बोला कि भाई 10 मिनट के लिए चलो 0 माइल, पूर्णिया में 0 माइल है एक जगह, बोला चलो 10 मिनट में आ जाएंगे। उसकी माँ ने मना कर दिया, लड़के की माँ ने मना किया, नहीं मेरा बेटा अभी कहीं नहीं जाएगा, अभी ये दूल्हा बना है, ये कल ये बारात लेकर जाएगा, इसके बदन में उपटन लगा है, कहीं नहीं जाएगा। साथियों ने जिद किया कि भाई 10 मिनट की बात है, तू चलेगा तो वो काम हो जाएगा, 10 मिनट के लिए चल। वो लड़का उसी लिबास में बैठा, तीनों आदमी एक ही गाड़ी में बैठा, वो थपाची में की बोले की नाम जे अपाची। हाँ बिल बाबू, मैं क्या बोलूं, ये गाड़ी का नाम है भूल जाते हैं हम, इसका नाम है थपाची रखते हैं। अभी बहुत तेजी के साथ ये थपाची चली हुई है, हर लड़का थपाची चाहता है, चाहे वो एक पैर का लंगड़ा हो, चाहे एक कान का काना हो, बिहा करेगा तो थपाची लेगा। बोलो चली हुई है कि नहीं है? पता नहीं लगता है ये पैसा जहेज में जो गाड़ी लेता है, ये ठोकैया कौन खाएगा पता नहीं।
एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया, इंजीनियर लड़का, एमए भी एमए भी दोनों पढ़ाई थी। एक लड़की वाले को पता चल गया कि भाई ये लड़का क्वालिफाइड आया है, बड़ा पढ़ा लिखा है, जल्दी से हमला करो नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। ये लड़के वाला लड़के वाले से बात किया, उनके बाप से बात किया। उनके बाप ने कहा भाई ठीक है भाई मुझे रिश्ता मंजूर है। तो लड़की वाले ने कहा कि क्या क्या लीजिएगा? बोला हमसे मत पूछो, लड़के से पूछ लो, लड़का संस्कृत पढ़कर आया, पूछ लो लड़के से। ये लड़की वाला लड़का को बिठाया, बोला बेटा क्या लेगा? सोनाटा घड़ी लेगा। तो लड़का बोला ना। बोला की बोलो ना बोलो ना, हाँ बोलो। बोला संस्कृत बोलो, संस्कृत। बोला हमरा बुझते पारी छी ना, दूसरा चीज सोचो। हाँ बेटा क्या लेगा? फ्रीज लेगा, फ्रीज लेगा। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोल रहा भाई? ये ना बोलता कि हाँ बोलता, समझे में नहीं आ रहा, क्या लेगा? तो लड़की वाले ने फिर पूछा, अरे बेटा क्या लेगा? बॉक्स पलंग लेगा? लड़का बोला ना। तो लड़की वाले को गुस्सा आया, बोला क्या लेगा? बोल तो सही क्या लेगा? तो लड़का बोला यामा। बोलो यामा लीबे, यामा भटभटिया लीबे, भटभटिया। नौजवानों ये तीनों साथी उस गाड़ी पर बैठे, तीनों नौजवान उसी गाड़ी पर बैठा, 0 माइल पूर्णिया आया। 5 मिनट का रास्ता है घर से निकले हुए, नेशनल हाईवे पार कर रहा था। उधर से रात का वक्त था, तेज रफ्तार से कोई गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों का स्पॉट डेड। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। ऐ नौजवानों तुम किसको मानते हो? तुम किस ख्वाबो ख्याल में हो? तुम क्या समझते हो तुम? मौत तो पीछे खड़ी है, कब मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। ये मौत जवान को भी नहीं छोड़ती है, बादशाह को भी नहीं छोड़ती है, अल्लाह अकबर कबीरा पहलवान को भी नहीं छोड़ती है। मौत तो पीछे खड़ी है, जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा तुम्हें जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले वहां की तैयारी करनी पड़ेगी। जाने से पहले कहां की तैयारी करनी पड़ेगी भाई? कहां की तैयारी करनी पड़ेगी? बोलिए ससुराल की। कहां की तैयारी करनी पड़ेगी? आखिरत की तैयारी करनी पड़ेगी, कब्र की तैयारी करनी पड़ेगी, हशर के मैदान की तैयारी करनी पड़ेगी। वहां की तैयारी करनी पड़ेगी जहां पर कोई किसी का मददगार ना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का कुरान कहता है कि बाप को देखकर बेटा भागेगा, भाई कोई भी एक नेकी देने वाला ना होगा। माँ को देखकर बेटी भागेगी, बेटी को देखकर माँ भागेगी, कहीं मुझसे ये कुछ मांग ना ले। नौजवानों जब तक आंखें खुली है सब, आंखें बंद हो गई फिर कोई किसी का नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, ज्यादा चालाकी अच्छी चीज नहीं है, और ज्यादा चालाक आदमी बहुत जल्दी हलाक हो जाता है। बोला बात सही से ना गलत है? बोलो तो। ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। ढेर चालाकी नहीं करनी है, ढेर चालाकी नहीं करनी है। एक आदमी को पटना जाना था, वो कटिहार रेलवे स्टेशन पहुंचा। पटने वाली डिब्बे में जब चढ़ा, वो ट्रेन में जब चढ़ा, इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बहुत चालाक था। बोला कि नहीं पटना हम ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाया, क्या चिल्लाया वो? सांप 6 डिब्बा, सांप। अब सांप का नाम सुना, पूरा डिब्बे खाली हो गए। लोगों ने कहा कि एक आदमी ने सांप देखा, वो सांप कहीं पर छुपा हुआ है, अगर सांप ने काट दिया जिंदगी खत्म हो जाएगी, कल पटना चले जाएंगे, लेकिन इस डिब्बे में नहीं चले। पूरा डिब्बा खाली हो गया। आदमी बोला मेरा दिमाग काम कर गया। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे एक चादर बिछाया, दूसरी चादर ओढ़कर सो गया। बोला पटना मैं पहुंच जाऊंगा। नींद आ गई। सुबह नींद खुली, चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो। एक चाय वाले को बोला भाई मुझे इधर आओ, मुझे चाय पिलाओ। चाय वाले ने चाय पेश किया तो चाय वाले से पूछता है मुझे ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाले ने कहा कि पटना ये तो कटिहार है। बोला कि बोलो ये, अरे रात में पटने वाली ट्रेन में चढ़े। बोले नहीं, ट्रेन में तो ठीक चढ़े थे आप, लेकिन डिब्बा गलत कर दिया। इस डिब्बे में एक आदमी सांप देख लिया था। कोई पैसेंजर चढ़ने के लिए नहीं बोल रहा था।
इसलिए रेलवे महकमा को ये बात मालूम हो गई, तो उन्होंने ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छान के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाए। बोले ढेर चालाकी करे तुम भी, ढेर चालाकी। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, सदा किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। माशाअल्लाह ये मस्जिद का जलसा है नौजवानों, एक वादा करो इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज तक हम नमाजों से दूर थे, आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, आज तक मेरा पेशानी सजदों से दूर था। एक वादा करके उठो कि इंशाअल्लाह आज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। वादा करो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, सारे लोग पढ़ेंगे। अच्छा बहुत नौजवान हाथ नहीं उठाया है, वो समझ रहा है कि हाथ उठाएंगे तो फंस जाएंगे। नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? नौजवानों नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तुम कैसा नबी का दीवाना है, कैसा नबी का दीवाना है, कैसा गुलाम मुस्तफा है। नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, नमाज तो पढ़ने वाला अमल है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का जलसा है, अल्लाह अकबर कबीरा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, नौजवानों दीन सीखो, नौजवानों दीन सीखो। इस मजमे में बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे अल्लाह अकबर कबीरा जिनको जनाजे की दुआ याद नहीं है। मुझे ये बताओ, जिस माँ ने बेटे को पैदा किया, जिस बाप ने मेहनत और मशक्कत करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वो बाप का इंतकाल हो गया, बेटा अपने बाप के जनाजे को कंधा जरूर दिया, लेकिन जनाजे की नमाज जब बेटे ने बाप की पढ़ी तो जनाजे की दुआ याद नहीं। बताओ ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है भाई? अफसोस का मकाम है कि नहीं है? कौन नौजवान है जनाजे की दुआ याद है तो पढ़कर मतलब खड़ा होकर मुझे सुना दो, इनाम मैं दूंगा तुम्हें मैं इनाम दूंगा। जनाजे की दुआ क्या समझते हो? जनाजे की दुआ सिर्फ इमाम साहब पढ़ेंगे, ये नमाज फर्ज किफाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या तुम नहीं पढ़ सकते हो? माँ की जनाजा की नमाज पढ़े, बाप के जनाजे की नमाज पढ़े और आपको जनाजे की दुआ याद नहीं? ये अफसोस का मकाम है कि नहीं भाई? अफसोस है कि नहीं? हिंदी गाने तो तुम याद कर लेते हो, हिंदी गाने किताब देख देख के याद कर लेते हो, जनाजे की दुआ की किताब नहीं मिलती, याद नहीं कर सकते। याद कर सकते कि नहीं कर सकते भाई? एक आदमी इंतकाल कर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बस्ती में जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए कटिहार कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं, एक भी आदमी नहीं था जो जनाजे की नमाज पढ़ा सके। एक मस्तान थे, लोगों ने कहा कि मस्ताने को बोली जनाजा पढ़ा देगा। मस्तान को बोला, मस्तान बोला कि नहीं हम जनाजा नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं, पढ़ाना तो आप ही को पढ़ेगा। ये लोग बजीद हो गए कि नहीं जनाजे की नमाज आप ही को पढ़ानी है, इमाम साहब है नहीं कल आएंगे, जनाजा रखा रहेगा, बस्ती में कोई ऐसा है नहीं जो जनाजा पढ़ाए, आप ही पढ़ा दो, आप ही पढ़ा दो। लोग जब चारों तरफ से जमा हो गए, बजीद हो गए, तो ये तैयार हो गए, ठीक भाई सफे लगा लो, सफे लगा लो। मई जून की गर्मी, चैत बैसाख धूप, 7 सफे लगी खेत में, 7 सफे। मस्तान आगे बड़ा जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे का आदमी बैठ गया, बोला बाप और तो बोरा जनाजा पढ़वा नहीं पाऊंगा। बीच वाले फंसे थे बेचारे, आगे वाले फंसे थे, हम लोग निकले तो इधर से निकले। ठीक 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, अल्लाह अकबर। तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर आप 40 मिनट बाद होगी और हमको जाना है बारसोई। ठीक 40 मिनट में तीसरी तकबीर हुई, चौथी तकबीर 1 घंटा में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा? बोले बाबू जनाजा पढ़े दे। बोले इतनी बड़ी नमाज जनाजे की आज तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी। देख रहे हैं हम लोग का एकदम सुर्ख चेहरा हो गया है, पसीना शराबोर हो गए, अब थोड़ा सा भी ख्याल नहीं। तो मस्तान बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, एक आदमी जनाजा पढ़ाया? बोला फिर? बोला तुम लोग जितना आदमी थे ना पीछे, सबका जनाजा आज पढ़ा दी, इसलिए थोड़ी देरी हो गई।
इसलिए नौजवानों जनाजे की दुआ है। भाई जनाजे में कितनी जायद तकबीरें हैं जनाजे में? जायद तकबीरें कितने हैं? 4 है। ईदैन की नमाजें और नमाजों में जायद तकबीरें कितने हैं? ईद की नमाजों में 6 जायद तकबीरें। कितने नौजवानों को मालूम है नमाज ईद की तरीका? कितने नौजवानों को मालूम है कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब पहनना है? पते नहीं, पता रहता है कब उठाना है, कब छोड़ना है, कब फिर पहनना है। कितना नौजवान जो नमाज को सब पढ़ लेता है, कितना पड़ोसी से काम चला लेता है, पड़ोसी को देख करके भैया दिल उठा लो कि दिल बाबू 17 साल से मैं इमामत करता हूं। बताओ नौजवानों नमाज होगी? भाई नमाज होगी, लेकिन ये दिले दिल क्यों जाएगी? ईद नमाज नहीं पढ़े लोग, ईद नमाज नहीं पढ़े लोग। और कुर्बान जाओ नौजवानों, दीन सीखो। एक लड़का जुमे के लिए वजू बना रहा था, जुमे की नमाज के लिए वजू बना रहा था, जुमे का टाइम हो गया था, खुतबा का टाइम शुरू हुआ। उसका एक साथी आया, बोला क्या कर रहा है? बोला कि वजू बना रहा। बोला कि वजू के चक्कर में रहेगा जुमा की नमाज छूट जाएगी, चल मस्जिद। बोला ठीक है, बोलो भाई वजू नहीं बना, चला गया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई। सलाम के बाद बोलता है कि बहुत अच्छा की, तुम सही बोले, अगर वजू बनाती एक रकात नमाज नहीं मिलती। भाई नमाज हुई? बोलो नमाज हुई? अगले के लिए दिल खुश है न, मेरी नमाज हो गई। शहरों के अंदर में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं तो रिक्शे वालों की उस दिन खूब कमाई हो जाती है। रिक्शा वाला पैसेंजर को ढो के लेके जाता है। अब लोग ईदगाह जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं, कुछ लोग बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं। तो एक रिक्शा वाला बेचारा को जब पैसेंजर ढोते वो लेकर आया, देखा जमात खड़ी हो गई तो टोपी तो थी नहीं। बार मुसलमानों की टोपी पास में नहीं रहती। और नौजवानों नमाज पढ़ेगा बस टोपी सर से खोलेगा, बाल ऐसे झाड़ेगा कि मालूम होगा सावन का बरसात हो रहा। टोपी को फिर पॉकेट में घुसाएगा। जुमे की नमाज जो जुम्मन मियां है, जो खाली जुमा पढ़ता है, उसका नाम है जुम्मन मियां। जुमे की नमाज पढ़ा, टोपी रख दिया, फिर वो टोपी की शक्ल 1 हफ्ता बाद देखेगा। एक नौजवान को मैंने जुमा के दिन पकड़ा, मैंने कहा कि बेटा पाक हो ना? बोला आपका दिमाग खराब हो गया। 2 मरतबा नक से साबुन लगाए, 2 मरतबा, 3 मरतबा शैम्पू लगाना, क्रीज वाला कुर्ता पहन के ऊपर से आप उससे पाक हो गए। हम बोले बाबू गुस्सा मत। अच्छा ठीक है, 2 मरतबा अलग से साबुन लगाए, 3 मरतबा शैम्पू लगाए। एक मसले की बात बता दो। बोला हाँ पूछिए। मैंने कहा कि बाबू गुस्ल फर्ज अदा किया था? बोला ये क्या होता है? भाई उसका गुस्ल हुआ? अरे बोलो गुस्ल हुआ? अब गुस्ल नहीं हुआ तो बताओ पाक हुआ? जब वो पाक नहीं हुआ तो जो नमाज पढ़ा नमाज हुई? गुस्ल में कितने फर्ज हैं? पहला फर्ज कुल्ली करना, दूसरा फर्ज नाक में पानी डालना, तीसरा फर्ज सर से लेकर पांव तक पानी बहाना, मल के नहाना पूरे बदन के अंदर में। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह सबके हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। मेरी माँ बहनों आप भी गौर से सुनना, इंशाअल्लाह आपके लिए भी तकरीर में करूंगा, इसलिए कि औरतें हमारी माँ बहनें भी आई हैं तो तकरीर इनके लिए भी होनी चाहिए। भाई होनी चाहिए नहीं चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह बात को मैं बहुत जल्दी में पूरी करने के। ये रिक्शा वाला बेचारा क्या कि रिक्शा लगाया, देखा कि जमात खड़ी है तो टोपी तो थी नहीं पास में, देखा गुंडा देखो पॉलिथीन मिला, वही पॉलिथीन निकाला सर में पहन लिया। अल्लाह। अब इसके रिक्शे में रिक्शा जो लगाया था 2-4-5 बच्चा चढ़ गया, रिक्शा बैठ गया। एक बच्चा बचाया, रिक्शा वाला बोलता है उधर वो रहे, उधर हाथ बांधा हुआ, कहता उतरो। बच्चों ने बजाना छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा बजाया तो ये कहता कि अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रही करता है। नमाज हुई? भाई नमाज हुई? ओ नौजवाना तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ है वो नौजवान जो रातों की तारीकी में उठकर गिरवे जारी करते हुए, आंसू बहाते हुए हाथों को फैलाता था, अपने रूठे हुए रब को मनाता था? कहाँ गए वो नौजवान? हम अपनी माँ बहनों की भी तकरीर करेंगे। मेरी माँ बहनों आप बैठे रहना, इंशाल्लाह आपके लिए भी मैं तैयारी करके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे भाइयों वहां की तैयारी करोगे इंशाअल्लाह, आखिरत की तैयारी करोगे, हाथ उठा के बताओ कितने लोग करोगे, दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे पहली मस्जिद रोए जमीन के अंदर में सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? वो मस्जिद है खाने काबा। वो मस्जिद है खाने काबा। अल्लाह अकबर कबीरा। खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। खाने काबा कहाँ है? मक्का का सबसे पहला नाम है मक्का। मक्का का सबसे पहला नाम भक्का। भक्का नहीं है, बक्का कीजिए। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम है मक्का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अम्मा हव्वा भी तशरीफ लाए। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा है। हिंदुस्तान में उतारा। अम्मा हव्वा को जद्दा में उतारा। दोनों मियां बीवी हैं। धरती पर कोई इंसान नहीं है। अभी धरती पर कोई इंसान नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई मुसलमान जो हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तान छोड़ो, पाकिस्तान जाओ। भाई पाकिस्तान कहाँ जाएंगे? हमारे दादा यहाँ आए तो पोता कहाँ जाएगा? तो भाई दादा जहाँ दादा आएगा वहीं ना पोता रहेगा। जाना है तो तुम जाओ भाई, हम कहाँ जाएंगे? ताजुवाली वाली सरांदी भी एक जगह है हिंदुस्तान वाली, श्रीलंका में पड़ता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहीं तशरीफ लाए। हो कुर्बान जाओ। दोनों के दरमियान में जुदाई है। 200 साल तक दोनों जुदा रहे। 200 साल के बाद अल्लाह ने मक्का में खाने काबा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। घर की बुनियाद रखी गई। अल्लाह का घर बना। जन्नत से जन्नती पत्थर आए। हजरत जिब्रील आए। वो जन्नती पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने गए होंगे उस पत्थर को बौसा दिए होंगे। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। क्या नाम है भाई? बोलो जरा जरा। हजरे अस्वद। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। जो भी हज का हाजी हज करने जाते हैं उस पत्थर को बौसा देते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं। उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत। ओ तूफान नू आया, सारी दुनिया खत्म हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती में जो सवार हुआ वही बचा। उसी रस्सी से ये सारी दुनिया फिर कायम हुई। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। इन 950 साल की उम्र में तबलीग में सिर्फ 80 आदमी ईमान लाए। कितना आदमी मुसलमान हो भाई? बोलो भाई कितना आदमी हो रहे? और कुर्बान जाओ। 950 साल तबलीग किया। कितना साल ने तबलीग किया भाई? 950 साल। 9.5 साल नहीं, 950 साल, यानी 1000 में 50 साल का। 950 साल। पहले के लोगों की उम्रें बड़ी होती थी। एक पैगंबर थे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, रिवायत के अंदर में आता है उनके जमाने में एक बादशाह था। 1300 साल अल्लाह ने उम्र अता फरमाई। कितने साल भाई? बोलो भाई कितने साल उम्र अता फरमाई? 1300 साल उस बादशाह की अल्लाह ने उम्र अता फरमाई। बादशाह था लेकिन था बड़ा जालिम बादशाह था। 1300 साल अल्लाह ने उम्र अता फरमाई। 800 शादियां किया, 12,000 बच्चे पैदा हुए। बाप रे बाप, एक फैक्ट्रिया लगा दिया। तूफान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ सालों के बाद हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। बाप मुअम्मर बना, बेटा मजदूर बना। बेटा मसाला बनाता, पत्थर उठा उठा कर लाकर बाप को देता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को खाने काबा की दीवार में जोड़ते। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। आओ मस्जिद नबवी आओ, मस्जिद नबवी आओ। मस्जिद नबवी की जमीन है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हिजरत फरमाकर मदीना पहुंचे, हिजरत फरमाकर मदीना पहुंचे। एक जमीन खाली थी, खेत। अल्लाह के नबी ने पूछा कि पता करो ये जमीन किसकी है। पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है जिसका बाप नहीं है। चचा की किफालत में उन बच्चों की परवरिश हो रही है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, उन चचा को, उनके चचा को भी बुलाओ, 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। आया
अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि भाई ये जमीन तुम्हारी है, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, ये जमीन मेरी है, कहिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं क्या तुम इस जमीन को बेचोगे? कि या रसूलल्लाह आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे, अल्लाह इसके बदले में तुम्हें जन्नत में आलीशान महल अता फरमाएगा। उस शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गया। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ करता, या रसूल अल्लाह मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मुझे दिनार और दिरहम नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह जब इसके बदले में अल्लाह जन्नत में महल देगा, या हबीब अल्लाह मैं इन नोटों की गद्दियों को लेकर क्या करूंगा, सोने चांदी को लेकर मैं क्या करूंगा, मौत तो एक दिन आनी है। या हबीब अल्लाह ये जमीन में आपके कदमों में निछावर करता हूं, आप इस पे अल्लाह का घर बना ले। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते नहीं कुछ पैसे लेने होंगे। रिवायत के अंदर में एक रकम तय की गई। एक सहाबी रसूल खड़े हुए मजमा में से, या रसूल अल्लाह ये जितनी रकम तय हुई है इन तमाम रकम को मैं अकेला अदा करूंगा। आज हम चंदा देने से भागते हैं, आज हम चंदा देने से डरते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से डरते हैं। ऐसा मालूम होता कि ये मेरा ही पे कमाया हुआ पैसा है, मैंने अपने बलबूते पे कमाया है। अरे तुम्हारा बलबूता नहीं है, जरिया तुम हो, इंतजाम अल्लाह ने किया। आज अगर खेत आपके पास है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने खेत का मालिक आपको बनाया है, अल्लाह ने खेत का मालिक आपको बनाया है। अगर बैंक में अगर 10 लाख 5 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने उस पैसे में बरकत अता फरमा दिया है। वो पैसा आपका बैंक अकाउंट में सुरक्षित है, रखा हुआ है। घर में सोना चांदी है, दौलत अगर अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इन दौलतों का मुझे मालिक बनाया है। एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह के लेके आजमाता है, और अल्लाह लेके आजमाता है, कभी अल्लाह दे के आजमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? जरा हाथ उठा के बोल दो, इंशाल्लाह दुआ कर दूंगा। जन्नत में महल कौन कौन बनाएगा? जन्नत में घर कौन कौन बनाएगा? सारे लोग बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग बनाएंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के दामाद हैं। अल्लाह के नबी के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी ने 2 बेटियों को दिया, 2 बेटियों को दिया। हजरत उस्मान गनी के निकाह में वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। आप लोगों ने हाथ उठा दिया है कि इंशाअल्लाह हम लोग जन्नत में घर बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई आज अल्लाह ने मालिक बनाया है, घर का हाकिम बनाया है, आज अल्लाह ने दौलत दिया है। आज मौका है जन्नत में अपना अपना घर बना लो, जन्नत में अपना अपना घर बना लो, ताकि बाद मौत बेटा याद करे या ना करे, बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा दोस्त मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, कोई गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा काम करके आए हैं कि जब तक कयामत नहीं होगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और हशर के मैदान में अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत में दाखिल कर देगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। और मैंने पहले कह दिया इंशाअल्लाह यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी इंशाअल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है, इस मस्जिद की छत को क्या कहते हैं शहीद किया जाएगा, फिर इस मस्जिद की छत को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नए सिरे से तैयार किया जाएगा। मस्जिद का जलसा है, अल्लाह के घर का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह देख रहा है जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह देख रहा है। इस जिंदगी ने अल्लाह ने जो दिया है, इस जिंदगी के बाद अल्लाह मौत जारी करेगा, मौत देगा, फिर अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा। मेरा बंदा तू दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे में से। है कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, दोहरा सवाब मिलेगा। अगर माँ बाप के नाम पर अगर दे दोगे तो ये मस्जिद जब तक धरती पर कायम रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहला आदमी इंशाअल्लाह मोहम्मद इस्माइल, अल्हम्दुलिल्लाह पहला आदमी मुझे 5000 रुपए देने वाला, 5000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़ा हो जाओ जिसके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा। ये पैसा अल्लाह के बैंक में आपका जमा हो जाएगा, ये पैसा आपका अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं दुआ करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करूँ। है कोई पहला नौजवान 5000 रुपए देने वाला, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी अकेला चाहे तो 50,000 रुपए भी इस मस्जिद में ताउन कर सकता है। एक से एक नबी का दीवाना मर्द मुजाहिद यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप के नाम पर दे दो, माँ बाप के नाम पर अगर देंगे दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह इसका अजर आपके माँ बाप को भी अता फरमाएगा, अल्लाह इसका अजर आपको भी अता फरमाएगा। पहला नौजवान कोई 5,000 रुपए देने वाला, मुझे 5 आदमी इस मजमे में से चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह खड़ा करवा देगा। अल्लाह जिस पैसे को कबूल कर लेगा अल्लाह उसको खड़ा करवा देगा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस उधर से जिसका इशारा जिसके तरफ हो जाएगा, अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देंगे, अल्लाह जिसको चाहेंगे खड़ा करवा देंगे। 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने आपकी सारी दौलत मांगा है, आपका खेत मांग रहा हूँ, आपका सारे माल को मैं मांग रहा हूँ, नहीं। 5,000 रुपए का सवाल है। अरे भाई अल्लाह के घर में जमा होना है। एक नौजवान आ रहा बड़ी तेजी के साथ इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि ये नौजवान उसी हौसले के साथ जज्बे के साथ आ रहा है इंशाअल्लाह। अगर नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। 5,000 रुपए की बात है, ज्यादा की बात नहीं इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ, 5,000 रुपए देने वाला कोई एक नौजवान, कोई एक अल्लाह का चहीदा बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा तैयार हो जाओ 5,000 रुपए देने। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक शेर सुने दो जी, सुनाऊं? वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। एक शेर और है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं इंशाअल्लाह। जी नायक। नौजवानों सुना दूंगा, बस एक आदमी और तैयार हो जाए, कोई एक और नबी का दीवाना तैयार हो जाए। ये जनाब मोहम्मद शहरुल शाह अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह 5,000 रुपए आपके घर में ताउन के अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो आमीन। या अल्लाह इस नौजवान की उम्र में सेहत की जिंदगी में, मानो मन में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो आमीन। अल्लाह इस नौजवान को खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन। है कोई दूसरा नौजवान? और हमारी माँ बहनों की तरफ से कोई ऐसी माँ बहन है मेरी माँ बहनों सुनो, गले का चैन पहनी हो, नाक का नथिया है, कान का झुमका है, हाथ का कंगन है, पाँव का पासेब है। शमीमा खातून माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारी बहन शमीना खातून 500 रुपए। हाँ, ये हमारी माँ बहनों की मेहनत है, कुर्बान जाए। और तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी मर्द ने नहीं किया, मर्द ने नहीं दिया, तारीख है, मर्द ने नहीं किया है, औरत की जात ने करी। सोने का ढेर लगा दिया अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, अल्लाह के नबी के कदमों में, दीन के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए। तारीख इस्लाम गवाह है। ये हमारी माँ बहनें बैठी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी बहन है जो हाथ का कंगन, गले का चैन, हाथ की अंगूठी, उंगली की अंगूठी दे दो माँ बाप के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर, तुम्हारे लिए भी 10 दुआ कर देंगे। कोई बहन ऐसी है जो 1000-500 रुपया दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे एक जेवर दे दो, तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। है मेरी माँ बहनों, ये जेवर फिर बना लोगी लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कह रहा हूँ कि दुआ बड़ी सस्ती है, ये सौदा बड़ा सस्ता है। ये हजारों का मजमा यहाँ पर बैठा है, इंशाअल्लाह दुआ करेंगे ये लोग, आमीन कहेंगे। ये
हजारों के हिलते हुए लब कल नहीं मिलेंगे। छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला, कोई एक दूसरा नौजवान तैयार हो जाओ। अगर नगद है नगद दे दो, नगद नहीं इंशाअल्लाह उधार लिखा दो, कल कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। है नौजवानों, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है, तुम्हारा ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। दूसरा नौजवान उठा, माशाअल्लाह, वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए ऐसे ऐसे दीवाने भी हैं, नाम नहीं बताया, 5000 रुपए दिया लेकिन नाम नहीं बताया। दिल बाबू नाम नहीं बताया, है नाम नहीं बताया। बोला कि नाम बताने की जरूरत नहीं है, और हकीकत है क्या मेरा अल्लाह नहीं देख रहा है? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अल्लाह जानता है ना किसने दिया है। आप सोचते रह जाओ, देने वाले दे के चले गए। अभी परसों का जलसा मेरा खगड़िया का जलसा था, मस्जिद का जलसा 10,000 रुपए से मैंने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब यकीन नहीं करेंगे, मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, परसों की बात, मिंबर रसूल पर खड़ा हुए एक आदमी, मैं 10,000 से शुरू किया, 3 आदमी तैयार हुए, उसके बाद सन्नाटा, मजमा में सन्नाटा छा गया, काफी मजमा था। एक हाजी साहब थे बेचारे, स्टेज पे बैठे हुए थे बेचारे। जब मुझे 5 मिनट हो गया कोई खड़ा नहीं हुआ 3 आदमी के बाद, तो हाजी साहब बोले कि मेरे तरफ से ऐलान कीजिए, अपने बेटे को घर भिजवाए। अब वहां से 1 लाख रुपए उन्होंने मंगाया। बोला कि ऐलान कीजिए मेरे तरफ से 1 लाख रुपए इस मस्जिद में ताउन है। मक्का बेचकर रखा था बेचारे, मकई बेचकर वो पैसा रखे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने कहा कि इस पैसे को मैं अल्लाह के बैंक में जमा करवा रहा हूँ, जिंदगी का क्या माशाअल्लाह अब्दुल जलील भाई ने किया है, अल्लाह इनके भी दिन कबूल फरमा ले, आमीन। 2 आदमी हो गए, इन नौजवान ने नाम नहीं बताया। ए अल्लाह वालिमुल गैब व शहादा है मौला, ए अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने नौजवान ने अपना नाम छुपाया है, अल्लाह इनके सारे ऐबों को तू छुपा दे, आमीन। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, मानो मन में, कमाई को, रोजगार में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन। माशाअल्लाह हमारी बहन जीनत 22 बेटी 1000 रुपए, वाह मेरी बहन, सलाम है आपको मेरी बहन, कुर्बान जाओ मौला। हमारी बहन जीनत ने 1000 रुपए ताउन की है, अल्लाह उसके भी देने कबूल फरमा। एक बहन शमीमा ने 500 रुपए दी है, अल्लाह उसके भी देने कबूल फरमा। अल्लाह हमारी इन दोनों बहनों को उम्र में, सेहत में, बाल बच्चों की जिंदगी बरकत अता फरमा दे, माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो तो भाई, आमीन। सलमा खातून, एक बहन सलमा खातून, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। 22 बेटी का मोहम्मद मुसीब इंतकाल का, माशाअल्लाह उनकी माँ ने अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 1000 रुपए दी है। अल्लाह मरहूम नौजवान को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा, आमीन। अल्लाह उनकी माँ की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तीसरा नौजवान तैयार हो गया, 5000 रुपए हाथ में दिया चला गया। तीसरा नौजवान तजम्मुल हुसैन, जिम्मेदार कमेटी क्या कहोगे नौजवानों? ऐसे ऐसे दीवाने हैं, अभी भी मौजूद है। अगर ऐसे ऐसे सखी लोग नहीं हैं तो ये संसार कैसे कायम है? अल्लाह के एक से एक चहीते बंदे। एक साहब ने 500 रुपये, अल्लाह इनके भी दिन कबूल मन के, आमीन। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो ये संसार को अल्लाह कायम कैसे रखा है? ऐसे ऐसे भी लोग हैं। मुंबई में 3 साल पहले का वाकया है, नमाज पढ़ने का मौका मिला एक मस्जिद में, जुमे के दिन दूसरी छत की ढलाई थी। इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई आप लोग जुमे के बाद चंदा बढ़ाकर देंगे, ये दूसरे छत की ढलाई है। जिनको जो हुआ दिया। नमाज के बाद सेक्रेटरी साहब, इमाम साहब, सारे लोग मस्जिद का पैसा गिनती करते, हिसाब किताब करते बैठे बैठे। एक आदमी को देखा कि बदन में कपड़ा बोसीदा है, पुराना कपड़ा है, बगल में एक झोला, वो करीब आया, बोला कि भाई इमाम साहब से बोला कि छत ढलाई में कितने खर्च है? तो लोगों ने उसके चेहरे को देखा, बोला कहिए क्या काम है? क्या काम है? बोला कि नहीं अब बताओ तो सही, ये दूसरी छत की ढलाई जो होगी कितना खर्च है? जो रुमाल लेकर घूम रहे हैं वो हजरात इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। 17-18 हजार, 17-18 लाख रुपए खर्चे, 17-18 लाख रुपए खर्चे। तो आ जाए वो जो था अल्लाह का बंदा, उन्होंने अपने झोले से चेक निकाला,
माशाअल्लाह हमारी बहन नुरजत ने 22 बीटी के रहने वाले 500 रुपए ताउन अल्लाह हमारी इस बहन के बेटे ने कबूल फरमाए। उन्होंने अपने झोले से चेक निकाला और चेक निकाल कर 20 लाख रुपए का चेक काटा। एक्सिस बैंक का 20 लाख रुपए का चेक काटा, मस्जिद के नाम से हवाले कर दिया। देखने वाले देखते रह गए। देने वालों ने नाम पूछा कि हजरत आपका नाम क्या है? बोला कि नाम से क्या मतलब है, काम से मतलब है। बस इस पैसे को आप मेरी कबूल कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दीजिएगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और झोला उठाया, मस्जिद से निकल गया। ये ऐसे ऐसे सखी लोग अभी भी हैं। नौजवानों तुम सोचते रह जाओ 5000 रुपए की क्या हैसियत है, क्या हैसियत है। 3 नौजवान हो गए, चौथा कोई नौजवान है, कोई चौथा नौजवान 5000 रुपए देने वाला। अगर नकद है नकद दे दो, नकद नहीं इंशाल्लाह उधार लिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों की तरफ से अभी किसी की तरफ कोई जेवर नहीं आया, कोई जेवर नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहन गले का चैन दे दो, हाथ की अंगूठी दे दो अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। या हाथेर कंगन दिए दो, पांव का पाजेब दे दो। है मेरी माँ बहनों, ये तारीख इस्लाम गवाह है। सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम्हारा जेवर, तुम्हारे जेवर को बेचकर अल्लाह के घर में लगाया जाएगा। सुनो ये अमल अगर कर लोगी, अल्लाह जन्नत में तुम्हें हीरे जवाहरात के जेवर पहनाएगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा। हमारी बहन उदेशा है। देखिए मैंने पहले कहा था, देखिए गले का चैन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी बहन के देखे कबूल फरमाए। 100 रुपए भी दिए, गले का चैन भी दिए। ये देख लो, है नौजवानों देख लो, ये देख लो हमारी बहन की कुर्बानी देख लो। पाँव की पाजेब खोल के दे दिए। तजर्बाकार लोगों का कहना है औरत को सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी शय से है तो वो जेवर से है, वो जेवर से है। लेकिन इनकी मोहब्बत को देखो, इनके जज्बे को देखो, इनके हौसले को देखो। अल्लाह अकबर कबीर अपने पाँव की पाजेब को भी खोल कर अल्लाह के घर में ताउन कर दी है। ये अल्लाह हमारी इन दोनों बहन के इस ताउन को कबूल फरमा ले। ये अल्लाह हमारी इन दोनों बहनों की उम्र में सेहत में जिंदगी बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी इन दोनों बहनों को बेटों को हाफिज कुरान बना दे। आमीन। भाई 4 आदमी हो गए 5000 रुपए वाले। 5वां कोई अल्लाह का शेर है, मुझे 5 आदमी चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह, 5 आदमी चाहिए था। 22 बीटी की आफरीन एक बहन है, 600 रुपए साबुन के अल्लाह अल्लाह हमारे भाई के बेटे ने कबूल फरमा। माशाअल्लाह ये देखिए हमारी बहन हबीबा खातून, ये 500 रुपए अल्लाह इनके भी देने कबूल फरमा ले। और कोई मेरा दूसरी बहन है, गले का चैन ये जोड़ा लगा दो, गले का चैन आ जाए, पाँव का पासेब आ जाए, हाथ का कंगन आ जाए। कोई बहन है, एक सोने का जेवर कोई दे दो मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अंजार आलम। और 5वें नंबर पे कोई मेरा भाई है 5000 रुपए देने वाला। 5वें नंबर पे कोई मेरा भाई है 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मैंने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। 4 आदमी को अल्लाह ने खड़ा करवा दिया है। एक कोई अल्लाह का नेक बंदा चाहिए, बंदा प्यारा बंदा खड़ा हो जाओ। एक कोई 5000 रुपए देने वाला, माँ बाप के लिए 10 दुआ कर देंगे, बाल बच्चों के लिए 10 दुआ हो जाएगी, कारोबार के लिए 10 दुआ हो जाएगी, बिजनेस दुकान और मकान के लिए 10 दुआएं हो जाएगी। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनूं। खातून अल्हम्दुलिल्लाह एक बहन ने 100 रुपए ताउन अल्लाह इनके भी देने कबूल फरमा ले। बड़ी तेजी के साथ कोई बहन मेरी है 1000 रुपया 500 रुपया एक जेवर दे दो, एक जेवर दे दो। ये देखो ये हमारी बहन ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तीसरी बहन मेरी तैयार हो जाओ, एक जेवर भेजवा दो, हाथ की अंगूठी हो, गले का चैन हो, पाँव का पासेब हो, हाथ का कंगन हो। मेरी माँ बहनों ये जेवर तो फिर बना लोगी, लेकिन ये जेवर से अगर तुमने अल्लाह के घर में दे दिया, इस जेवर को बेच कर पैसा लगाएगा अल्लाह के घर में लगाएगा, अल्लाह खुश होगा। अल्लाह तुम्हें सोने हीरे जवाहरात का कंगन पहनाएगा जन्नत में। अल्लाह के खजाने में किसी कमी नहीं है मेरी माँ बहनों, किसी चीज की कमी नहीं। अच्छा कोई नौजवान है जिसके गले में चैन हो चांदी की, इस चैन का जोड़ा लगा दो। अपनी माँ की मोहब्बत में कोई नौजवान है, वैसे भी तुम्हारे लिए पहनना ये जायज नहीं है। नौजवान तुम्हारे लिए पहनना जायज नहीं है। कोई ऐसा नौजवान है माँ की मोहब्बत में गले का चैन या हाथ का चैन कोई दे दो, इंशाल्लाह तुम्हारी माँ के लिए दुआ कर देंगे। नौजवान कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन नौजवान है जो इस चैन का जोड़ा लगा दो, या हाथ का चैन हो, हाथ की अंगूठी हो, गले का चैन खोल कर दे दो, इंशाल्लाह तुम्हारी माँ के लिए दुआ। और रिजाबुल भाई, रिजवान भाई अल्हम्दुलिल्लाह 5 अस्मीना। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम सोचते रह जाओ, बाजी हमारी माँ बहनें मान जाएगी। अल्लाह ने क्या हौसला दिया है औरतों को, क्या जज्बा दिया, क्या मोहब्बत दिया। भाई घर में मर्दों को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? हमारी माँ बहनें सोच रही कि मौलवी साहब भी ठीक पॉइंट पकड़िया। घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। मंसूरा खातून, ये देखिए हमारी बहन ने गले का चैन का जोड़ा लगा दिया। नौजवानों तुम सोचते रह गए, हमारी बहन ने जोड़ा लगा के चली गई। अल्लाह हमारी दोनों बहनों के इस ताउन को कबूल फरमा, उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह दोनों के माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मर्द को घर में लगाना चाहिए झाड़ू, ये भी नबी की सुन्नत है। नौजवानों तुम किस गुमानो, ये भी नबी की सुन्नत है। घर में आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? मर्द को आटा गूंदना भी नबी की सुन्नत है। घर में बीवी के हाथों में काम को हाथ बटा देना, ये भी नबी की सुन्नत है। जो नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, हशर के मैदान में अल्लाह के नबी उसकी शिफात फरमा कर जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, माशाअल्लाह, एक बहन जुलेखा खातून ने 500 रुपए ताबून के, अल्लाह हमारी बहन जुलेखा के इस ताबून को कबूल फरमा ले। जिन जिन बहनों ने 500 रुपए ताबून किया, अल्लाह उसके माँ बाप को भी जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन। ये देखिए हमारी एक बहन ने अंगूठी भेज दी है, अल्लाह हमारी इस बहन के भी इस ताबून को कबूल फरमा, इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। अच्छा कोई नौजवान इसका जोड़ा लगा दो भाई, कोई नौजवान है इसका जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। कोई है नौजवान? एक बहन ने बाप के नाम से दी है 500 रुपये, हमारी एक बहन ने बाप के नाम पर दी है। ये अल्लाह हमारी इस बहन के इसके बाप को अल्लाह जन्नत में आला सलाम। देखिए 5 आदमी हो गए 5000 रुपए वाले। नूर आलम भाई बालूरपाड़ा के रहने वाले, नूर आलम भाई बालूरपाड़ा के रहने वाले कल सुबह ला कर दे देंगे। वो 5000 रुपए उन्होंने ताउन किया। जरा नारा लगा दो, नारे तकबीर। अल्लाह नौजवान के भी ताउन को कबूल फरमा ले, उम्र में सेहत में जिंदगी में मान में खेतों खलियान में बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा दे, उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह खातून, ये देखिए हमारी एक बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह, देखे नो ये तितली खातून हमारी एक बहन ने देखिए फिर गले का चेन अल्हम्दुलिल्लाह ताबीज के साथ खोल कर दी। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी इस बहन के देने को कबूल फरमा, उनके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे, इनके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन। वाह। और कोई बहन है मेरी माँ बहनों दुआ ले लो, दुआ करवा लो, अपनी माँ के लिए दुआ करवा लो, बाप के लिए दुआ करवा लो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। दुफा खातून अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहन ने अंगूठी दी। मेरे भाई 5 आदमी 5000 रुपए वाले हो गए। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? 10 दुआ करेंगे, 10 दुआ करेंगे। 1500 रुपए देने वाला कितने लोग इंशाल्लाह देखना चाहते हैं? माशाअल्लाह। खातून अल्हम्दुलिल्लाह, बहन सब्बा खातून एक अंगूठी दी है, अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में आला सलामत, आमीन। वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह, एक हमारी बहन वजीफा 200 रुपए ताउन की है, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 500 रुपया 1000 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया 100 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? आपके लिए भी 10 दुआ होगी, आपके लिए भी 10 दुआ होगी इंशाअल्लाह। दिल खैराबादी को भी आपको सुनना है अल्हम्दुलिल्लाह, सुनना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ। मेरे भाई 1000 रुपया 100 रुपया मंजरी बेगम, ये देखिए मन टिक्का आ गया, वाह मंजरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह की शान है। नौजवानों तुम सोचते रह जाओगे, हमारी माँ बहनें मैदान मार ले जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अंसारुल भाई 500 रुपये, अल्लाह इनके बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन। नाम से माशाअल्लाह, ससुर के नाम से एक बहू ने दी है, एक बहू ने ससुर के नाम से अपने गले का चैन दे दी। अल्लाह 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 हर ससुर को ऐसी बहू अता फरमा दे, आमीन बोले तो, आमीन। अल्लाह हमारी इस बहन की उम्र में सेहत में बरकत दे, अल्लाह औलाद की खुशियों से उसके आंगन को भर दे, अल्लाह इनके ससुर की उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह अगर वो इस दुनिया से चले गए तो उसके कब्र को जन्नत के बाग
बागों में से बाग बना दो। और कोई बहन है दुआ करवा लो, ये चांदी का जेवर मेरी माँ बहनों फिर बना लोगी, ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी, ये इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये तो फिर बन जाएंगे, ये फिर बन जाएंगे। आज तुम दे दिए हो, दुआ भी मिल गई, जन्नत में अल्लाह तुम्हें दाखिल करके हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा, अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। बेश बेश ये देखिए दो अंगूठी आ गई है, अल्लाह इन दोनों अंगूठी देने वाले की ताउन कबूल फरमा, अल्लाह इनके जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। लेकिन अभी तक कोई सोने का जेवर नहीं आया। अरे कोई बहने को नाक का नथिया भेजो, नाक का नथिया बीर भेजे दो, दुआ करे दो इंशाल्लाह। हमारी एक बहन जैनब ने 100 रुपए ताउन अल्लाह इनके देने को, कोई एक बहन को नाक का नथिया भेजो, नाक का नथिया भेजो, दुआ कर देंगे। चांदी आ गई है, सोना भी आ जाए, चांदी आ गई है, सोना भी आ जाए इंशाल्लाह। कोई बहन है 10 दुआ कर देंगे, सोने का एक जेवर भेज दो, हाथ की अंगूठी हो, चाहे वो कान का हो चाहे नाक का हो, एक जेवर भेज दो मेरी माँ बहनों, जेवर भेज दो इंशाल्लाह। अल्लाह इसका बदला दुनिया में देगा, अल्लाह इसका बदला दुनिया ही में देगा। रुकैया खातून ने अंगूठी दी है भाई, 100 रुपए वाले भाई, 50 रुपए वाले भी आ जाओ मेरे भाई 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपए देने वाले कितने लोग इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोग। कितना सस्ता सौदा है ये, कितना सस्ता सौदा है मेरे भाई। 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया कौन सी बड़ी रकम है। अगर आपके पास में है, पॉकेट में है तो दे दो, अल्लाह इसका जजा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। और कोई मेरी बहन है और कोई मेरी माँ बहन है जो जेवर दे, गले का चैन हो, हाथ की अंगूठी हो, हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, कोई ऐसी बहन एक सोने का जेवर दे दो इंशाल्लाह। चांदी भी आ गई है, सोना भी आ जाए। कोई एक बहन तुम्हारा दिए दो, तुम्हारा दिए दो इंशाल्लाह। दुआ करे दो, दुआ करे दो इंशाल्लाह, तुम्हारा दुआ करे दो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वो बहन भी दे दो जिसकी औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, डॉक्टर का चक्कर लगाते लगाते थक गई हो, इंशाल्लाह एक कोई चीज सदका कर दो, हम तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह औलाद की खुशियों से मालूम। देखिए भाई ने 1000 रुपए, अल्लाह इनके भी देना कबूल फरमा, इनके माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता। एक भाई ने 200 रुपए था, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। कोई एक बहन तैयार हो जाओ, कोई एक बहन तैयार हो जाओ, वाह बेटी वाह। और आ जाता है मंजरी, ये देखिए हमारी बहन मंजरी ने फिर जेवर दे दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, औरत की साथ कितनी भोली है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो औरत के अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। यही वो माँ है जिनके शिकम से पैगंबर पैदा हुए, जिनके शिकम से सहाबा पैदा हुए, जिनके शिकम से रसूल पैदा हुए, जिनके शिकम से तबा ताबईन पैदा हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमारी बहन मंजरी की ताउन कबूल फरमा, उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। या अल्लाह इस बहन को या अल्लाह जन्नत में, या अल्लाह जितनी भी बहनों ने जेवर दी है सबको जन्नत में हीरे जहरात का जेवरों से आरास्ता कर देना मौला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक पोता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, दे गले का चैन माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए आमीन। जाफर भाई दिया, अल्लाह इसके भी माँ बाप को जन्नत में आला। मोहम्मद सिद्दीक आलम भाई 1000 रुपए था माशाअल्लाह। देखिए नौजवान, देखिए दिल बाबू, बहुत सारे लोग ऐसे नाम नहीं बता रहे, दिल दे रहे हैं, ये सब दिल की बात है। अल्लाह मौजूद है यहाँ पर, अल्लाह। नकीबे हिंदुस्तान जनाब कारी रुहुल्लाह साहब दामद बरकातहू, अरे इनकी निकाबत को क्या कहना, मैं इनकी निकाबत को सलाम करता हूँ। जहाँ पर इसकी निकाबत हो जाए वो जलसा ऐसे ही कामयाब हो जाए। क्या कहने हुजूर। ये देखिए 2500 रुपए एक नौजवान ने दिया है, नाम नहीं बताया, बाप के नाम पर दिया है, दुआ करने का है। अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा, इन नौजवान की उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत आमीन। मिनहाज के दादा को अल्लाह जन्नत में आला साला आमीन। मोहम्मद शफीक मरहूम को अल्लाह करबट करबट जन्नत में फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरी मां बहनों, मैं उस वक्त तकरीर खत्म नहीं करूं जब तक सोना का जेवर नहीं आएगा। कोई सोना जेवर तुम्हारा दी बोली मैं तकरीर खत्म नहीं करूं। दुआ करो तुम भी, दुआ करो तुम, सवारो जन्नत इंशाल्लाह, सवारो जन्नत, दुआ करो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के घर में कोई बीमार है, इंशाल्लाह एक जेवर दे दो, दुआ कर देगा अल्लाह बीमार को अच्छा कर देगा। हमारी मां बहनें बड़ी सीधी है, बड़ी सीधी है, चिलचिलाती धूप में बैठकर वो खाना बनाती है, खाना बन गया, भूख लगी है, लेकिन खाना नहीं खाती है जब तक वो अपने शौहर को खाना नहीं खिला देगी, वो खाने में हाथ नहीं लगाती।
बोला बात सही है ना गलत है? बोलो तो भाई। इतना साबिरा, इतना शाकिरा, इतना सालिहा, इतना आबिदा, इतना जाहिदा, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ऐसी बीवी से अगर कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो हम लोग माफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मेरे भाई? माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? हाँ, बड़ी सीधी हमारी माँ बहने, अपना शौहर का नाम नहीं लेती है भाई। शौहर का नाम लेती है ना दिलो? अपना शौहर का नाम लेती है भाई? अरे बोलिए ना, हाँ बोलिए ना, बोलिए। लेती है, शौहर का नाम नहीं लेती है वो। उससे पूछिएगा तो मर्दे नाम की जो शौहर नाम, बोले नहीं बोलो, नाम बते तुम तो मोड़ नहीं खा टूटे जावे। जबकि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। शरीयत ने इजाजत दिया है औरतों को कि वक्त जरूरत अपने शौहर का नाम औरतें ले सकती है। इससे निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकाह का ताल्लुक। कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, एक हमारी बहन नमाज पढ़ रही थी बैठकर, और उसकी पड़ोसन मिलने चली गई। तो देखिए कि नमाज पढ़ रही है, तो बोली नमाज पढ़ लेगी तब इससे बात करेंगे। तो नमाज इसकी पूरी हुई जब, ए बाबू बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, आप लोग खड़े रहिए, कैसे हो? हाँ, ये हमारी बहन नमाज पढ़ रही तो उसकी पड़ोसन मिलने चली गई। बोले नमाज पढ़ेगी तब इससे बात करेंगे। जब इसकी नमाज मुकम्मल हुई तो सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नार बाप। तो जो औरत मिलने गई थी वो घबरा गई, भाई वो नमाज पढ़ रही है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलोगी ना, मुन्नार बाप को बुला रही है। तो वो औरत बोली मुझे मालूम है, दरअसल बात ये है कि मेरा शौहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते हैं नमाज में, हम मुन्ना का अब्बा ठोक देते हैं। हाँ, ये हमारी माँ बहनें हैं, बड़ा आला मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। है मेरी माँ बहनों, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत अपने घर में झाड़ू लगाती है, अल्लाह उस औरत को खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाता है। कितने बड़ा मकाम है मेरी माँ बहनों, कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए हव्वा की बेटी, 4 काम कर लो, 4 बातों पर अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम करना मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ो, तुम्हारा नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला काम छे नमाज माफ नीचे, नमाज माफ होबे ना, नमाज पढ़वा होबे। पहला काम नमाज पढ़ना। दूसरा अमल है जब रमजान का महीना है रोजा रख लेना। दूसरा अमल है जब रमजान का महीना है रोजा आ गया भाई, आ गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये देखिए हमारी एक बहन नगमा ने, ये तो मैंने कहता कि इंशाअल्लाह जेवर आएगा। आसमा खातून, एक बहन मेरी आसमा, नाम भी बड़ा प्यारा है। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी का नाम था ये आसमा, हजरत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये हमारी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन मैं सलाम करता हूँ आपको। अल्लाह आपके इस जज्बे को, अल्लाह इस मसले को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अल्लाह आपके ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्लाह उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नत में आला सलामत अता फरमा दे। अल्लाह हमारी इन तमाम बहनों को जन्नत में हीरे जवाहरात के जेवरों से आरास्ता कर दे। हाँ, ये अल्लाह हमारी बहनों का ये हौसला है। ये मेरी माँ, मौला हमारी माँ बहनों ने जो कर दिखाया है, ये अल्लाह हमारे भाई नहीं कर पाए, ये अल्लाह इनके हौसले को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये अल्लाह हमारी बहन के आने को कबूल फरमा ले, इनके बैठने को कबूल फरमा ले। ये मौला हमारी माँ बहनों की हाजिरी के सदक़े में हम सब की भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन। जज्बा है हमारी माँ बहनों। अब देखिएगा इसका भी आ गया माशाअल्लाह। अरे वाह, अब देखिएगा इस सोने का जेवर का भी जोड़ा लग जाएगा, कोई बहन लगा देगी इसका जोड़ा। बोला मौलवी साहब छोड़ गए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी कोई ना कोई बहन जोड़ा लगा देगा, कोई ना बहन जोड़ा लगा देगा।
जहां खातून देखिए, ये जहां खातून एक बहन और तैयार हो गई। दिल बाबू समालिया भी सब इसको लिए रहे माशाल्लाह। ये जहारा खातून एक बहन और तैयार हो गई। अल्लाह अल्लाह हमारी बहन जहरा के देने को कबूल फरमा, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी बरकत अता फरमा, उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों 5-10 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। और कोई बहन है इंशाल्लाह, कोई नगमा हो, कोई आसमा हो, कोई सैनब हो, कोई जुलेखा हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खदीजा हो, कोई आयशा हो, कोई ऐसी बहन हो जो अंगूठी देना चाहो, जेवरात देना चाहो, दे दो। अपने माँ बाप के लिए दुआ करवा लो, अपने दादा दादी के लिए दुआ करा लो, अपने शौहर के लिए दुआ करा लो, अपने बच्चों के लिए दुआ करा लो। ये जेवर तो फिर बना लोगी मेरी माँ बहनों, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। ये जेवर तुम्हारा कहाँ जाएगा? इसको बेचा जाएगा, इसको बेचा जाएगा। इसका जो पैसा होगा मस्जिद में लगेगा। ये मस्जिद जब तक रहेगा, ये मस्जिद जब तक कायम रहेगी, तुम मर जाओगी। अल्लाह कब्र में तुम्हें सवाब अता फरमाता रहेगा, अल्लाह सवाब देते रहेगा। और जब हशर का मैदान होगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। कोई बहन इंशाल्लाह इस नाक का ये जो जेवर आया सोने का, इसका कोई जोड़ा लगा दो, कोई एक बहन जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए 15 दुआ कर देंगे, 15 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। 15 दुआ कर दूं, तोड़ 15 दुआ कर दूं इंशाल्लाह। एक बहन पर तैयार हो जाओ, नाक का जेवर एगो सोना का और दे दो इंशाल्लाह, या गले का या हाथ का कंगन दे दो, या पांव का पाजेब दे दो। अच्छा फरमाइश आई अल्हम्दुलिल्लाह भोजपुरी सुनाने की, तो मैं भोजपुरी सुना दूं भाई, लेकिन इतना बड़ा शायर के सामने मैं कैसे पढ़ूंगा? सुना दे, सुनेंगे तो 10 टका देखो, कारो पाछे 10 टका। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने आदमी उठ रहा 10 टका लेकर, देखना चाहता हूँ। अच्छा नंबरी है, नंबरी दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए एक नौजवान आया, 2 नौजवान आया। हाँ चालाक तो है। हाँ, नौजवान सब होशियार है, नौजवान सब होशियार हो गया। वो नूर फैलल बा, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया। लड़की वो एक नाक का देर है सोने का, खोल डाली बाजू खोल के माशाअल्लाह, ये अल्लाह शान आज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शे पे कादिर है। अल्लाह जो चाहता करता, अल्लाह जो चाहेंगे करेंगे। एक हमारी बहन सैरूना है, नाक से अभी जेवर खुल नहीं रहा, खुलो हो नहीं। वो मेरी बहन ने वादा कर लिया है कि हम खोल कर इंशाअल्लाह इस मस्जिद में ताउन करेंगे। अल्लाह हमारी इस बहन के भी इस ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। अल्लाह हमारी इस बहन की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। जैसे चमकेला, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में।
बहुत अच्छे। इस नज़म के अल्हम्दुलिल्लाह नाज़ शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर और भी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो भी सुना दूं इंशाअल्लाह। भाई सुनेंगे मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक बहन और कोई जेवर जेवरात देना चाहो मेरी माँ बहनों, बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी वक्त है मेरी माँ बहनों, जिसकी औलाद ना हो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी औलाद के लिए भी दे सकती हो, दुआ कर देंगे अल्लाह औलाद की खुशियों से तेरी गोद को भर देगा। अपने माँ बाप के नाम पर दे दो, माँ बाप के नाम पर दे दो मेरी माँ बहनों। ये मस्जिद जब तक कायम रहेगा अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान और देना चाहता हो 10 20 50 100 10 20 50 100 500 1000 जिसको जो देना अपने हाथों से ला कर दे दो। हाँ डूबल सूरज के वापस बुलौला, चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला। डूबल सूरज के वापस बुलौला, चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला। ऐसन पावर बा उनकर उंगुलिया में, ऐसन पावर बा उनकर उंगुलिया में। चांद निकलल बात बा नगरिया में। या अल्लाह जिसने भी हमारी बहनों ने या अल्लाह कोई 10 दिए, कोई 20 रुपए दी, कोई 50, कोई 100, कोई 500, कोई 1000, कोई जेवरात दी है। या अल्लाह हमारे भाइयों ने भी मौला कोई 10 दिया, कोई 20 दिया, कोई 100, कोई 50, कोई 1000 दिया है। या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। या अल्लाह हमारी माँ बहनों की भी, हमारे नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों की भी अल्लाह घर में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे जो भाई किसी वजह से नहीं दे पाए, हमारी कुछ बहनें नहीं दे पाई किसी वजह से, या अल्लाह इन सबके भी माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। मरहुमा वालिदा के नाम पर इस नौजवान ने ताउन किया, अल्लाह मरहुमा को जन्नत माला सला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाइयों इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। ये आपने जो देना था आपने दे दिया, ये सब अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह इसका जजा दुनिया में भी अता फरमाएगा। अल्लाह इनके माँ बाप जिम्मेदार है, एक नाथ और पढ़िए, आज छोड़ा नहीं जाएगा। दिल बाबू जन्नती खातून एक बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हकीकत में इसको जन्नती बना दे। अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौला एक दरवाजे से हमारी बहन को जन्नत में दाखिल कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। नाम नहीं बोलो, नाम नहीं बोलिया, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कीजिए नाम होवे वहां। अल्लाह कबूल फरमाए हमारी इस बहन के ताबून को, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह इनके भी घर में, कारोबार में, बाल बच्चों की जिंदगी में हमारी इस बहन के बरकत का रहमत अता फरमा दे। माशाअल्लाह। हुक्म है कि नाज़ शरीफ के एक शेर और सुना दे, इंशाअल्लाह सुनेंगे जी। इनायत जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए एक बच्चा, वाह की नाम से बेटा? वाह बेटा वाह, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, आमीन। वो हाफिज कुरान बना दे, आमीन। कागज में रखिए, माशाअल्लाह सोने का जेवर है। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने। सुभान अल्लाह। हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ये गुलाम मुस्तफा हज करने जा रहा है, सफर का दरमियान है, मौत का फरिश्ता आ गया, अब आगे नहीं बढ़ सकते, टाइम पूरा है। या शायर रसूल कहता है, ए मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने
माशाअल्लाह। साजिदा की हाँ सासर तने दी है, सासर तने दी है पुतो। अल्लाह हर सास को ऐसी बहू अता फरमा दे। आमीन। ये पहला जलसा है मेरा जहां पर बहू अपने ससुर के नाम पर दी है और ये बहू अपनी सास के नाम पर दी है। ये पहला जलसा है मेरा। 15 साल से मैं जलसा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला जलसा है जो चंदे में कोई बहू अपने सास के नाम पर दी है और ये बहू ससुर के नाम पर दी। अल्लाह इनके रिश्ते में और बरकत अता फरमा दे। आमीन। माँ बेटे का रिश्ता बना दे। अल्लाह इन सास बहू में इत्तफाक और इत्तेहाद और मजबूत बना दे। इनकी सास की उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके सास ससुर को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। देखिए कंगन भी आ गया। ये कंगन आ गया हाथ का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लेकिन कंगन आ गया है, पाँव का पाजेब भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ की अंगूठी आ गई, गले की चेन आ गई। ये जेवर अभी नहीं आया, कान का झुमका नहीं आया। वोट से जावे इंशाल्लाह। वोट हमारे को इंशाल्लाह एक का बहन हमारे दिए दिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहन एक तो काम का ए देखिए फिर ए बाबू आर्मी लुम्मी अब तुम्हारा दीवानी अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ मेरा भारी हो गया। ये देखिए एक बहू ऐसी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारी इस बहन के इस हौसले को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। आमीन। जज्बे को कबूल फरमा दे। आमीन। दावत को कबूल फरमा दे। आमीन। अल्लाह इनकी सास मरहुमा को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन। अल्लाह कबूल फरमा। आमीन। ये देखिए एक सास के लिए अब बहू सबकी बारी है। अभी बहू सब उठी है, अभी जगी है। हमारी बहनें तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से भी वो तैयार थी हौसले के साथ जज्बे के साथ, अभी भी वो तैयार हो रही है अपनी सास के नाम पर। पहले माँ बाप के नाम पर दी है, अब सास ससुर के नाम पर दे रही है। अल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना जमील साहब दामत बरकातुहू हमने 100 रुपए ताउन किया है। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। शेर को मैं पूरी करके इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। मौजूद सामईन किराम अभी भी हमारी बहनें ताउन करती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों एक तक काने झुमका तुमरा दिए दो। माशाअल्लाह। ये देखिए आप देखे लो पाँव का पासेब है, ये हमारी बहन ने दे दिया है। ए मौला ये आफरीन, ये तेरी बंदी मौला इन औरतों के हौसले को देख ले मौला। तेरी जात से कितनी मोहब्बत है। ए मौला तेरा घर बनाना है। हमारी बहनों ने अपने जेवर को उतारना शुरू कर दिया है। अल्लाह इनकी इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह इनके भी सास ससुर को, दादा दादी को, नाना नानी को, खाला खालू को, जितने लोग मरे हैं अल्लाह सबको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। फिरदौसी एक बहन फिरदौसी अंगूठी दी है। अल्लाह हमारी इस बहन के भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। मेरी माँ बहन और जो कुछ देना जल्दी दे दो। 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू पूरी करेंगे। 5 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को पूरी कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दिल खैराबादी को आपको सुनना है और कोई बहन है। अच्छा मेरी बात अधूरी रह जाए, मोर बात नहीं आधा रह जाए इंशाल्लाह। कान झुमका दे मुख दिलो नहीं दुआ कर दो। हाथेर कंगन दिलो, गला चेन दिलो, पावर पासे दिलो अल्हम्दुलिल्लाह। नाकेर तीर दिलो, झुमका रख के दिलो मुख। एक बहन कोई कान का झुमका दे दो, दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहन मेरी है, कोई फातिमा खड़ी हो जाओ, कोई आयशा खड़ी हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खदीजा खड़ी हो जाओ। अरे कोई
कनीज फातिमा खड़ी हो जाओ, ये कान का झुमका दे दो, जबान से बात निकल गई है, अल्लाह इसका बदला तुम्हें दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। कोई बहन तैयार हो जाओ हौसले के साथ, जज्बे के साथ, ये कान का जेवर कोई बहन दे दो, इंशाल्लाह बात पूरी हो जाएगी, बात पूरी हो जाएगी। अच्छा किसी और नौजवान के पास में कोई मोबाइल दे दो, मस्जिद में मोबाइल दे दे, चंदा मौलवी साहब बात करबे, इमाम साहब कोई नौजवान ऐसा है, एक जलसा में 10 मोबाइल मैंने जमा किया, एक जलसे में 10 मोबाइल जमा किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, अल्लाह हमारी इस बहन के इस बेटे को, अल्लाह इनके बेटे को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, इनके बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई बहन है और जो कुछ देना चाहो बड़ी तेजी के साथ दे दो, वक्त पूरा होने जा रहा है, अब मेरा वक्त पूरा हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह जितने भी लोगों ने दाम दर में सुख ने कद में ताउन किया, ए अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले, ए अल्लाह सबके घर में कारोबार में रिज़्क़ में रोज़ी बरकत अता फरमा दे, आमीन। क्या नाम है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पर्दानशी खवातीन, एक हमारी बहन दिलबाबू तैयार हो गई, कान की वो चांदी का झुमका नहीं, सोने का झुमका। मौला तेरे खजाने में किस कमी नहीं, बेटा ने माँ के नाम पर दिया है, अल्लाह इनकी माँ को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे, आमीन। अल्लाह अल्लाह जितने भी लोगों ने ताबून किया, अल्लाह किसी का बेटा है वो, हर माँ को ऐसा बेटा अता फरमा दे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह हमारी बहन ने सोने का झुमका दे दी है, ये अल्लाह हमारी इस बहन की उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, ये अल्लाह बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा, इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे, ये अल्लाह हमारी बहन मुस्किना, इनके दादा दादी खानदान के नस्ल के जितने लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, मौला सबके कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को कुछ देना 2 मिनट, मेरी माँ बहन 2 मिनट में हम बैठ जाएंगे, 2 मिनट में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। अब भी अगर किसी को कुछ देना है दे दो इंशाल्लाह, किसी को कुछ देना हो दे दो बड़ी तेजी के साथ, नहीं तो सोचते रह जाओ तुमरा कि मी देवानी पानू, आमो को देना रहे मी देवानी पानू, अफसोस होबे तुमरा, अफसोस करबो। अब यो वक्त छे इंशाल्लाह किछु देना छे दे दे, टाका पैसा जेवर जेवरात चांदी सोना जे देना छे दे दे, দোয়া করে দুন, দোয়া করে দুন, এখানে যেটা দোয়া হবে ওটা দোয়া কবুল হবে, ওটা দোয়া কবুল হবে, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद शामिल किराम, अल्लाह पाक हम सबको नेक बातें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माँ बहनों हाजिर लगाई, हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। एक बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये 200 रुपए ताउन की है, अल्लाह हमारी इस बहन के भी ताउन को कबूल फरमा ले, इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।